सब में से कैसे पहचानूं कि कौन अनिरुद्ध की पत्नी है? क्या वो इतनी सुंदर है कि अपनी सुंदरता के माया जाल में फंसा लिया मेरे अनिरुद्ध को? ये हो सकती है। इसके बाल तो लंबे हैं, मगर एकदम चिड़िया का घोंसला। ये नहीं हो सकती वो लंबे बाल वाली जादूगरनी। नहीं। अब नहीं बच पाएगा तू मुझसे। कौन हो तुम? और इस बोरी में क्या कर रहे हो? वो बदमाश लड्डू लेकर भाग गया है मेरा। उससे वापस लेने के लिए तो पीछा कर रही हूँ उसका। ये बच्ची मदद कर सकती है मेरी अनिरुद्ध की पत्नी को ढूंढने में। किसी और से तो पूछ नहीं सकती। ये तो बच्ची है, क्या समझेगी? अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक की बजाय 10 डब्बे दूंगी लड्डू के, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। 10 डब्बे? नहीं नहीं, एक। अच्छा एक नहीं, 2 दे देना। गांव में बहुत मित्र हैं मेरे, उनके लिए ही ले जाना है मुझे। ठीक है, दे दूंगी। तो बताइए क्या मदद चाहिए मेरी? सौरभ, तुम यहीं इंतजार करो, मैं देख के आता हूँ बोनिता क्यों नहीं आई। जी। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे। कितना मजा आएगा ना। मेरे लिए क्या मजा, अनिरुद्ध बाबू के साथ बैठकर जाना होगा। चुपचाप नौकर की तरह संभल कर बैठना होगा रास्ते भर। अनिरुद्ध बाबू भी तो आपकी तरह जमाई है ना? नहीं संपूर्णा, सबसे पहले वो मेरे मालिक हैं। गाड़ी में उनके बराबर बैठने से उनके रुतबे के बराबर हो जाऊंगा मैं। एक बात जाननी थी तुमसे। इस भीड़ में देखकर बताओ, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी कौन है? बस इतनी सी बात के लिए 2 डिब्बे? मेरे लिए ये बड़ी बात है। कहो, तुम जानती हो, मुझे मिलना है उससे। हाँ, ये तो मैं यूँ बता सकती हूँ। पर उससे पहले, इससे पहले कि तुम बताओ मुझे, पहले कहो मुझसे ज्यादा सुंदर है? बताना क्या, देख लीजिए खुद ही। ठीक है, बताओ कौन है वो। देखो तो, बताओ कौन है इनमें से।
मजबूरी आपके सामने खड़ी है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी वंदिता। नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? ये संभव नहीं है। अनिरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता। विश्वास नहीं हो रहा आपको? तो पूछ लो मेरे पति बाबू से। सौदामिनी यहाँ? बता दीजिए इन्हें पति बाबू कि मुझसे ही हुआ आपका विवाह। आप ही हैं मेरे पति बाबू और मैं आपकी अच्छी सी पत्नी। मैंने तो सोचा था कि कोई बहुत सुंदर जादूगरनी होगी जिसने वश में किया है मेरे अनिरुद्ध को, पर एक बच्ची से विवाह किया अनिरुद्ध ने। आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? क्यों जानना चाहती थी कि मैं आपसे सुंदर हूँ या फिर नहीं? मैंने तो बता दिया, पर आपने नहीं बताया। कौन है आप? कोई मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देता? चलो, आप मुझे नहीं बता रही हो। पति बाबू, अब आप ही पूछ लो कौन है ये क्यों जानना चाहती है कि मैं सुंदर हूँ या फिर ये? तो आप बता दोगे इन्हें पति बाबू कि कौन ज्यादा सुंदर है, ये या मैं? वंदिता, थोड़ी देर चुप रह सकती हो? बाहर मोटर गाड़ी में सौरभ संपूर्ण इंतजार कर रहे हैं कब से। माँ से मिलने नहीं जाना? जाना है पति बाबू। तो जाओ। तुमने एक बच्ची से विवाह किया और मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि तुमने जिसको पसंद किया वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। ये तो मेरे अंश बराबर भी नहीं है। मेरा क्या मुकाबला है इसके साथ? तुम्हारे दादा सचमुच में पागल है क्या? एक बच्ची से विवाह किया उन्होंने। यही तो कहना चाह रहे थे दादा चिट्ठी में। प्यारी मिनी, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैंने मन से ये शादी की या इसीलिए कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे? नहीं, ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी मुझे मिनी। ये विवाह अनिरुद्ध दादा का एक पागलपन है, बस क्रांति लाने का फितूर है। गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो गया है, कुछ समय रुक कर फिर चलेंगे। उसके बाद और कितना समय लगेगा? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे? ये कितने होते हैं? बहुत होते हैं। सफर लंबा है, आराम से बैठो। कैसे बैठूं आराम से? किस काम की है ये मोटर गाड़ी? अगर माँ से जल्दी ना मिलूं मैं, लगा था ये पॉम पॉम चलेगी। ऐसे तेज चक्का घुमाएंगे और वैसी चुटकी बजा के पहुँच जाएंगे। इससे अच्छी तो बैलगाड़ी होती है ना दीदी? गाड़ी में जाते तो एक दिन पूरा लग जाता। चुप बैठ। आपकी ये मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती क्या? ये क्या? कोई मोटर गाड़ी उड़ नहीं सकती।
अब पर थोड़ी लग सकते हैं इन्हें। नहीं नहीं, उड़ सकती है हवा में। उड़ सकती है हाँ, चिड़िया की तरह। नहीं, उल्लू की तरह जो तू है। मजाक कर रहे, समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मजाक नहीं, सच में जहाज उड़ेंगे हवा में। विदेश में आविष्कार हो रहे हैं हवा में उड़ने वाली जहाज बनने के। छोटी हवा में उड़ेंगे। हम भी पंख लगवा लेंगे दीदी, फिर दूर आकाश में उड़ेंगे पंछी की तरह। यहाँ घर से निकलने की आजादी नहीं मिलती लड़कियों को। आकाश में कैसे उड़ेंगी? उड़ेंगी। ये श्रीमान त्रिलोचन रॉय चौधरी हैं, मेरे बड़े मालिक, और आपकी भांजी बोंदिता के काका ससुर। पधारिए ना। हाँ, हमें बस बोंदिता की माँ से मिलना है, कुछ काम है। बोंदिता से कुछ गलती हुई क्या? बिना बाप की बच्ची है, नादानी में कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए मालिक। जब बड़े मालिक ने कहा वो बहू की माँ से मिलना चाहते हैं तो मिलवाइए ना उनसे। कलकत्ता तक मान सम्मान है हमारा, वही सम्मान वही रुतबा आपकी बेटी को भी मिलेगा, अगर वो रॉय चौधरियों के नियम और परंपराओं का पालन करे तो। आप समझा दीजिए उसे, अब वो बहू है हमारी, छोड़ दे जिद करना बच्चों की तरह। बहुत जिद्दी लड़की है। मतलब बहू बेटियों को ऐसी शैतानी शोभा देती है क्या? ये शब्द पहले क्यों नहीं उसके कान में घोल के डाल दिए? बेकार की जिद लिए बैठी है कि उसकी माँ भी रॉय चौधरियों की हवेली में उसके साथ रहेगी। आप बताइए, बेटी के विवाह के बाद उसके माँ बाप का उसके ससुराल में रहना तो दूर, उसके घर का अन्न खाना भी पाप है कि नहीं? पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई पागोल छेले। अनिरुद्ध आपको हवेली में लाना चाहता है आपकी बेटी के साथ रहने के लिए। और हम अपने जीते जी ऐसे गंगा उल्टी बहने देंगे क्या? अब समझदार हैं, धर्म कर्म जानती हैं। कल जब अनिरुद्ध हमारी बहू को यहाँ लेकर आए और आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। आप माँ हैं, अपनी बेटी को कैसे समझाना है वो हमें बताने की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं हूं ना, मैं सब कुछ समझा दूंगी बोंदिता को। हमारी बहू का सही मार्गदर्शन करेंगे तो हम आपको निराश करेंगे क्या? हम समझा देंगे बोंदिता को, बहुत बहुत अच्छे से समझा देंगे। रुकिए, ये पैसे वापस ले लीजिए। दीदी, ये उपहार के पैसे हैं, कर्ज नहीं। कर्ज तो पहले से चढ़ा हुआ है इनका सर पे। अगर जमाई बाबू मेरी बोंदिता से शादी ना करते तो मेरी बच्ची आज जिंदा ना बचती। आपने रॉय चौधरी परिवार के बहू मान के अपना लिया है मेरी बोंदिता को। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए? आप बस अपना प्यार और अपनी खुशी बनाए रखना मेरी बच्ची पर। और अगर प्रश्न मेरी बोंदिता की खुशी की है तो कल की रस्म होने के बाद मैं अपनी बच्ची को अपनी शक्ल जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगी। याद रहे, अगर तुमने प्रथा और रीति के विपरीत कुछ किया तो तुम्हारी बेटी का भी भला नहीं होगा।
मुझे बोंदिता और जमाई बाबू को समझाना होगा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती। जरूर उड़ेंगी हमारी देश की लड़कियां, और ऐसे उड़ेंगी कि कोई डोर उन्हें ना बांध पाए। और देखना, वो दिन दूर नहीं सौरभ। हाँ, उड़ूंगी मैं बिस्तरा बाबू, लगवा दो मुझे पंख। बुरा नहीं मानिएगा बिस्तरा बाबू, आपकी ये मोटे गाड़ी सिवाय चलने के और किसी काम की नहीं है। दीदा चुप। नहीं, बोलने दीजिए। आपको पता है बिस्तरा बाबू, जब मेरे बाबा कहीं हमें घुमाने ले जाते थे तो पूरे रास्ते खुद भी गाना गाते थे और हमसे भी गवाते थे। आराम से समय बीत जाता था, हम भी गाए तो आराम से बीत जाएगा पूरा समय, है ना दीदी? शुरू करो ना दीदी, गाओ ना। मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी। मना किया था ना, क्यों गाया गाना? गाना तो मैं गा रही थी जमाई बाबू, संपूर्णा दीदी तो रोक रही थी मुझे। क्यों दीदी? आप निश्चिंत होकर गाड़ी चलाइए, कोई गाना नहीं गाएगा। यही तो दिक्कत है कि कोई गा नहीं रहा। गाना नहीं गाओगे तो इतने सन्नाटे में नींद नहीं आ जाएगी मुझे। तो अगर मुझे जगाए रखना है तो सबको गाना गाना होगा, वो भी जोर जोर से। अगर पैर ना थिरके तो गाड़ी रुकी समझना। बैठो सौरभ, गाओ। अब क्यों मोटे गाड़ी की तरह रुकी हो दीदी? गाना शुरू करो। अगर हम रुके तो गाड़ी भी रुकी। क्या कहा बिस्तरा बाबू ने? चलो शुरू करो गाना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मना किया था वहाँ मत जाना, हो गई ना पागल? दीदा, खुशी की इतनी बात है, पागल ना हूँ तो क्या हूँ? मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ अभी। पूछो कि नहीं? आप बोल भी दे। चाहती है जिज्ञासा से मेरे प्राण निकल जाए? प्राण तो मुझे वापस मिले दीदा। आपको पता है वो लंबे बाल वाली जादूगरनी, अरे वो अनिरुद्ध की पत्नी जिसने अनिरुद्ध को मुझसे छीना है, वो एक छोटी सी बच्ची है। अनिरुद्ध अपने लिए खिलौना लेकर आया। अभी आप ही बताओ कितने दिन खेलेगा वो खिलौने से? कुछ दिन में दिल नहीं भर जाएगा उसका। और वैसे भी कौन मानता है गुड्डे गुड़ियों वाले विवाह को? वो पत्नी नहीं, गले में डाला हुआ क्रांति का फंदा है। और अनिरुद्ध क्रांतिकारी बना बैठा है, पति नहीं। अनिरुद्ध सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। अरे 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 बच्चों, गाड़ी से हटो, लग जाएगी तुम्हें। गाड़ी आई। सौरभ, इन्हें हटवाओ, लग जाएगी इन्हें। बच्चों ध्यान से। अरे लग जाएगी, ध्यान से। गाड़ी आई। पति बाबू क्यों डांट रहे हो उन्हें? वो मेरे दोस्त है। जब गांव में गाड़ी आती थी तो हम भी ऐसे भागते थे, है ना संपूर्णा दीदी? कितना मजा आता था। वंदिता, क्या लाई हो ससुराल से? मिठाई लाई हूँ तुम्हारे लिए, जल्दी आना। मेरे पति बाबू मेरे साथ आए हैं। गाड़ी। बोंदिता आ गई। चलो। तुम क्या कर रहे हो सौरभ? मैंने कहा था ना तुमसे, हम दोस्त पहले हैं। और फिर यहाँ ना तुम्हारे बाबा है ना मेरे काका। ये नौकर और मालिक का
भेद दिखाना जरूरी था क्या? बाप तो बाप, बेटा भी चाकरी करता है रॉय चौधरियों की। भगवान जाने मेरी संपूर्णा के भाग कब खुलेंगे। सफेद साड़ी में बांधते बांधते गहनों में सच के ये बांधी था। बेचारी मेरी संपूर्णा का रूप ही फीका लग रहा है उनकी चमक के सामने। हे काली माँ, खीर चढ़ाऊं मैं और मलाई मिले विधवा की बेटी को। मिष्टी लाई हूँ, सारी टोकरी खाली कर देना, फिर इसी टोकरी में मुर्गी पकड़ेंगे, कोड़िया खेलेंगे। तो चलो खेलते हैं, बाद में आऊंगी, पहले माँ से तो मिल लूं। लो। जमाई बाबू, स्वागत है आपका, आइए। चल चल। माँ, 2 दिन में कितनी कमजोर लगने लगी हो तुम। 2 दिन में मामी, आप इतनी दुबली कैसे हो गई? अब तो मेरे सवाल पूछने पे आपको डंडा लेकर दौड़ना भी नहीं पड़ता होगा मेरे पीछे। अब तो मेरे बिना रसगुल्ले, चौम चौम सब खाती हो ना? इस हिसाब से तो गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए आपको। फिर दुबली कैसे हो गई? मेरी और संपूर्णा दीदी की चिंता में क्या? 2 पल चुप खड़ी नहीं रह सकती? आप सामने से हट नहीं सकती क्या? माँ से मिलना है मुझे। मिल लेना, रस्म खत्म हो जाए उसके बाद। शादी के बाद पहली बार घर आए हो तुम लोग जोड़े में। रस्म के बाद ही अंदर जाना। पति बाबू, तुमको रस्म पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ कोई गलती भी हुई तो डांटनी ही पड़ेगी। सुनो, अनिरुद्ध बाबू नौकर मालिक का भेद नहीं मानते, तो क्या हम भी भूल जाएं? पहले अनिरुद्ध बाबू जाएंगे, सारे रस्में वो करेंगे। वो मालिक है, इस बात को भूलना नहीं। पर बोंदिता मेरी छोटी बहन है और मैं उसकी बड़ी बहन। इस अधिकार से तो मैं... अधिकार नौकरों को मिलते हैं या मालिक को? अनिरुद्ध बाबू मेरे मालिक है, तो अब बोंदिता सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन हुई या मालकिन भी? खेत में देखने से फसल उग जाएगी क्या? शुरू करें मामी रस्में? हाँ। अब मैं चली माँ से मिलने। सोचा था विवाह के बाद शांत हवा हो जाएगी, अभी भी तूफान है। रुक जा बोंदिता, रस्में पूरे करे बिना कैसे मिलेगी तू अपनी माँ से? और रस्में बची हैं। ये रस्में हैं कि शहर की सड़क माँ खत्म ही नहीं होती है। मुझे नहीं करनी और रस्में, मुझे तो बस मिलना है तुझसे, गले लगना है तेरे। क्या तुझे मिलने का मन नहीं मुझसे माँ? ऐसा हो सकता है क्या बोंदिता? बस एक रस्म की बात है, फिर हम मिलेंगे। तूने कहा ससुराल में अच्छे से रहना, मैं रही। रस्में करना मैंने की, भूखी भी रही। तूने जो कहा मैंने सब किया, पर अब एक पल और ना मिले तो मैं यहीं पे ही बेहोश हो जाऊंगी।
फिर तो गले लगाने आना ही पड़ेगा ना तुझे। थोड़ा भी धीरज नहीं है तुझ में? मेरी बात मान ले बेटा, जमाई आरती करा ले, फिर गले लगाकर ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ, पर्दा हटाकर एक बार तुझे देख भी नहीं सकती? अपनी माँ से प्यार नहीं करती तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। एक रस्म की तो बात है बोंदिता, मन मायूस मत कर अपना। चल अपने आंसू पोंछ ले। कैसे पता चला तुझे कि मैं रो रही हूँ? माँ हूँ मैं तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द दोनों समझ सकती हूँ। चल अपने आंसू पोंछ ले बोंदिता। ले पोंछ लिए मैंने आंसू, अब तू भी पोंछ ले अपने आंसू। मैं रो नहीं रही हूँ, तेरी बेटी हूँ। तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द नहीं जान पाऊंगी। चल देख मैं हंस रही हूँ, अब तू भी हंस ले। ठीक है माँ, जल्दी रस्म खत्म करके आती हूँ। पति बाबू जल्दी से रस्में कर लेते हैं, फिर माँ से मिलेंगे, है ना मामी? बैठो ना पति बाबू, मुझे माँ से मिलना है। जमाई बाबू पैर रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रस्म नहीं करूंगा। पैर धोने की रस्म है जमाई की, वही कर रहा हूँ। कुछ गलती हुई हमसे? नहीं, पर आप क्यों कर रहे हैं ये? कर्जदार नहीं है क्या हम आपके और आपके परिवार के? आपने हमारी बेटियों को अपने घर में जगह नहीं दी, आपके कारण ही तो उन्हें मान सम्मान, समाज में इज्जत मिली। इसके बदले आपके चरण धोखे भी पी जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से कर्जदार हम आपके नहीं हुए। हम तो लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं। तो इस हिसाब से रुतबा आपका बड़ा नहीं हुआ। लोग अपना सोना, कपड़ा, खाने का टुकड़ा तक नहीं देते किसी और को। आपने तो अपनी बेटी दे दी हमें, तो बड़ा कौन हुआ, हम या आप? तो रस्म ये नहीं होनी चाहिए कि जमाई अपने सास ससुर के पैर धोए। सौरभ, यहाँ बैठने का अधिकार हमारा नहीं, किसी और का है। अब इस पीढ़ी पे कौन बैठेगा पति बाबू? तुम्हारी माँ। बुलाइए उन्हें। और आप लोग भी बैठिए। मैं और सौरभ आपके पैर धोएंगे। अपनी बेटी देकर जो कर्ज चढ़ाया है हम पर, शायद कुछ कम हो जाए। क्यों सौरभ? जमाई से पैर धुलवाकर हमें पाप का भागी बनाएंगे क्या? ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप चाहते हैं बड़ों से पैर धुलवाकर मैं और सौरभ पाप के भागी बन जाएं? ये सही होगा? हम दोनों छोटे नहीं आपसे। तो अगर हम आप लोगों के पैर नहीं धो सकते तो जमाई के पैर धुलवाने की रस्म भी नहीं होगी। जमाई से पैर धुलवाया तो पूरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? पर रस्मों के बिना ये विवाह अधूरा रह जाएगा। इसीलिए एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जमाई बाबू भी बोंदिता की तरह सवाल करते हैं। ये हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। छोटे जमाई, हो गई
की रस्में मामी? मिल सकती हूँ ना मैं माँ से अभी? आप भी चलेंगे पति बाबू माँ से मिलने? माँ के पसंद के फल तो मैं गाड़ी से लाना भूल ही गई। माँ को अपने हाथ से खिलाना है मुझे, मालूम है पति बाबू? खाती है माँ, पर स्वाद मुझे आता है। चलो गाड़ी से ले आते हैं। संभाल कर, गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सब माँ को खिलाना है मुझे, इन्हें खराब होने दूंगी क्या? सिर्फ माँ को? और किसे? आप खाएंगे? माँ के पास आप भी चलो, एक आपको भी दे दूंगी। एक पूरा फल दे दोगी तो फिर माँ को बुरा नहीं लगेगा? बहुत अच्छी है मेरी माँ, एक खा लोगे तो डांटेंगे क्या? वो तो खुद चीजें बांटने को कहती है। मैं सब बांटती हूँ रसगुल्ला छोड़ के। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम मिल लो अपनी माँ से, गले मिलकर बातें कर लो, मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, ठीक है? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आप भी डरते हो? माँ से मिलने में कैसा डर? माँ विधवा है ना, सब डरते हैं उन पे विधवा की छाया पड़ने से। नहीं, मैं नहीं डरता। तो मिलोगे माँ से? हाँ, जरूर मिलूंगा, वो भी अभी। लेके चलोगी माँ के पास? फिर थोड़े फल आप भी ले लो, कह देना आप लाए हो। माँ को कभी कोई तोहफा नहीं मिलता, आप माँ को ये दोगे तो वो तोहफा पाकर बहुत खुश होंगी। लाओ। चलें? माँ? कुछ भी तो नहीं इस कमरे में। ऐसे बिना किसी सुविधा के कितना मुश्किल होता होगा बोंदिता की माँ का यहाँ रहना। ओ पति बाबू, पीछे ही खड़े रहेंगे आप? मिलेंगे नहीं माँ से? तोहफा नहीं देंगे मेरी माँ को? मिलूं कैसे जब वो ही मुझे नहीं मिलना चाहती तो? माँ, आप पति बाबू से मिलना नहीं चाहती? पाप चला रहे आप मुझ पर जमाई बाबू। पाप तो शायद मुझसे हुआ है कोई, वरना आप मेरे आने पे यूं मुंह नहीं फेर लेती ना। बोंदिता बेटी है आपकी, उसके हिस्से के प्यार पे तो अधिकार नहीं है मेरा, पर आपके आशीर्वाद में से तो हिस्सा ले सकता हूँ ना। हे दुर्गा माँ, एक विधवा से आशीर्वाद मांग रहे जमाई बाबू। आप तो खुद आशीर्वाद है मेरी बच्ची के लिए, आपको क्या आशीर्वाद दूं मैं? दे दो माँ, जमींदार है, बिना लेन देन के कुछ नहीं करते। तुम आशीर्वाद दोगी तभी ना तोहफा देंगे तुम्हें। आपके रुतबे के बराबर तो नहीं, पर रस्में हैं जमाई को कुछ देने की, इसलिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ आपके लिए जमाई बाबू। आशीर्वाद समझ के ले लीजिए। ठीक है।
पति बाबू। झूठ कहा था क्या मैंने? बहुत अच्छी है मेरी माँ। ये लो आपके लिए तोहफा। भूल गई ना बोंदिता। माँ देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। देख माँ तेरे लिए कितने सारे फल लाई हूँ। खाएगी ना? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। चलना माँ, चलते हैं ना खाने के लिए। बेटा अभी पेट भरा हुआ है मेरा, अभी नहीं खाना है मुझे। तो ठीक है, आप चलने की तैयारी कीजिए, हम आपको लेने ही आए हैं। अनिरुद्ध आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। माँ मैं तेरा सामान बांधती हूँ। तेरे सारे कपड़े, सारे पौधे, सारे फूल ले लूँ ना? पता है आपको मेरी माँ को मेरे बाद सबसे ज्यादा लगाव फूलों से है। क्यों माँ? इधर भागती रहेगी क्या? 2 पल अपनी माँ के पास नहीं बैठेगी? बोंदिता बता तो जरा, कैसा है तेरा ससुराल? कौन कौन है वहाँ? तू सबसे प्यार से रहती है ना बेटा? सम्मान करती है ना पति का? मुझे तेरा सम्मान रखना है और तू सम्मान की बात कर रही है? पति बाबू बता दोगे ना माँ को सब कुछ? क्यों, तुझे नहीं बात करनी मुझसे? बहुत मन है, मन ना होता तो तुझे लेने आती। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है, ढेर सारे कमरे हैं, हमेशा दिवाली जैसी रोशनी रहती है, रसोई खाने से भरी है, अलमारियाँ, गहने, कपड़े इन सब से भरी हुई है, सब कुछ है वहाँ। बहुत अच्छा पति बाबू ढूंढा है तूने माँ, बस तू नहीं है और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे एक बार जोर की भूख लगी थी, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा था खाने को, बस खुद खाना लेने चली गई मैं, पर वहाँ खाना नहीं, पूरा आटा गिरा दिया मैंने। सब गुस्से से देखने लगे मुझे और तब पति बाबू ने इतना सारा खाने को दिया मुझे। बहुत अच्छे हैं पति बाबू, और बड़ा सा मुलायम गत्ते वाला पलंग दिया है सोने के लिए। सिर्फ सोती ही रहती है और घर का सब काम जमाई बाबू करते हैं या तू भी कुछ कर लेती है? सेवा करना पति का काम है या पत्नी का? क्या बताया था मैंने तुझे? पत्नी का। सेवा के लिए घर पर नौकर चाकर हैं, बल्कि बोंदिता तो मुझसे छोटी है, जिम्मेदारी है मेरी। वादा किया था साया बनकर ख्याल रखूंगा, बस वही निभा रहा हूँ। आप दोनों बात कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। माँ और एक शैतान भी है वहाँ, बट्टुक नाम है उसका, मेरे जितना है पर बहुत सताता है मुझे। अब तू चलेगी तो कान मरोड़ कर सीधा कर देना उसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तू अगर उसके साथ अच्छे से रहेगी तो वो तुझे क्यों बेकार का परेशान करेगा? ससुराल में ये सब सह लेना चाहिए। आपने बहुत कुछ सिखाया है बोंदिता को, गलत बात सहना सिखाएं, ये अच्छा होगा क्या उसके लिए? देखा माँ, तेरी तरह ये भी मेरा साथ देते हैं। गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ, गई कहाँ वो? बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है? माँ, गणेश जी की सोने की मूर्ति थी ना यहाँ, गई कहाँ वो? बिना मूर्ति के रोज कैसे पूजा करती है? पहले ही छीन चुके हैं तुम्हारे भैया और भाभी,
अब ले दे के यही कुछ कीमती बचा है तुम्हारे पास। सोना है, बाद में कुछ मुश्किल पड़ी तो यही काम आएगा। जमाई भी तो सोने जैसा ही मिला है ना। मेरी बेटी को नया जीवन दिया है जिन्होंने। पहली बार घर आ रहे हैं, खाली हाथ मोड़ा तो धिक्कार है मेरे लिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी इस सोने की मूर्ति के बदले में ये सोने की अंगूठी बैठती है। बोलो तो दे दूं? दे दीजिए। विनती है आपसे, भगवान की मूर्ति के बदले ये अंगूठी ली है। ये बात किसी को पता ना चले। वो गणेश जी की मूर्ति लगता है कहीं खो गई है मुझसे। वो गुम हो सकती है तुमसे? कभी नहीं, तुम ही तो कहती थी बाबा की आखिरी निशानी है, कभी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। कहा ना बेटा, इतने सारे काम में कहीं रख के भूल गई। सच बता माँ, कहीं मामी ने तो नहीं ले ली तुझसे? माँ तू जो कर रही है इसमें क्या फायदा है? तू चाहती है मेरी ससुराल में मेरी सास मुझे ताना सुनाए? माँ, उन्होंने जो दहेज में 5 बकरियां मांगी है वही दे देना। क्या मैं तेरा दहेज नहीं देना चाहती, पर कहाँ से दूं? बकरियों के भाव पता है? वो तो पुट्ठा राजी हो गया था बोनिता से शादी करने के लिए और कहा था कि 5 बकरियां देगा। अब तो पुट्ठा भी किया और साथ में बकरियां भी ले गया। तू मेरी दहेज के लिए बोनिता की शादी उस बुढ़े से करवा रही थी? कलीजा नहीं कापा तेरा इतना बुरा काम करते हुए? अब तो बातों के पहाड़े मत सुना। वैसे भी जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो जमींदारनी बन गई है और हमारे मत्थे मरती है 5 बकरियों का बोझ। मैं जो कहती हूँ चुपचाप सुन। बोंदिता की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। प्यार से अपनी सासू माँ को फंसा और उन्हें बोल कि महीना खत्म होते ही 5 बकरियां दे देंगे, ठीक है? मामी क्यों लेगी? क्यों? उन्होंने तुमसे तुम्हारे सारे गहने, तुम्हारा सारा सामान नहीं ले लिया था? कुछ भी कहती रहती है बोंदिता। अम्मा, बहुत हो गई तेरे प्रश्न। अपने मित्रों से नहीं मिलना है? जाकर मिल ले सबसे। मुझे भी जाना है कुएं पर पानी भरने। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। कहा ना बेटा, तू जा। बात नहीं मानेगी मेरी? तेरी कौन सी बात नहीं मानती? ठीक है, जाती हूँ। पति बाबू, आप मिलोगे मेरे दोस्तों से? ये कहाँ जाएंगे बेटा? जमाई बाबू को गांव घूमने दे, तू जाकर मिल ले। जमाई बाबू, मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? कहिए। वो जमाई बाबू, मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। बोंदिता के सामने ये बात नहीं कह सकती थी। वो बच्ची है, जिद करेगी। समझ नहीं है ना उसे। पर मुझे लगता है कि बोंदिता काफी समझदार है। जिद भी गलत नहीं है उसकी। अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? बोंदिता सिर्फ 8 साल की है, उसे जरूरत नहीं होगी अपनी माँ की। इस उम्र में उससे दूर रहना सही होगा क्या उसके लिए? आपके पास ना जाने की कई वजह होंगी, पर मेरे पास आपको ले जाने की सिर्फ एक वजह है, बोंदिता। और उसके लिए आपको हर हाल में मेरे साथ आना ही होगा। मैं जमाई बाबू को कैसे समझाऊं कि मैं नहीं आ सकती? संपूर्णा दीदी कहाँ है? संपूर्णा तो घर चली गई, कह रही थी कि माँ बुला रही होगी। चले? ना मामी ने बुलाया, ना संपूर्णा दीदी घर आई, तो गए कहाँ? हुआ क्या है सबको? अकेले छोड़कर चले गए मुझको। माँ कुएं पे पानी भरने गई है, तो पति बाबू गाँव घूमने। मैं अकेले करूँ तो क्या करूँ? चलो, समय बिताने के लिए संपूर्णा दीदी को ही ढूंढती हूँ। एक बात कहें, आवाज बहुत मीठी है तुम्हारी,
खूब भालो। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा गाती हो? गाए तो थे पहले। अच्छा, वो गाना था। वैसे एक बात कहूँ, जब से यहाँ आए हैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। क्या जाना है? यही कि जब तुम्हारे बालों की लट तुम्हारे गोरे गालों पर झूलती है तो और भी सुंदर लगती हो तुम। झूठ? सच। आईना होता तो दिखा देता कैसे चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ चली गई संपूर्णा दीदी? जाऊं मैं? किसी ने देख लिया तो? मैं तो मर ही जाऊंगी। आपको शर्म नहीं आएगी? और अगर आएगी भी उसे दूसरी दिशा में मोड़ दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा हाथ खुद मेरे हाथों पर रखा नहीं गया था, तो क्यों छोड़े इसे? जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर किससे? आपसे। मुझसे? ये जमाई बाबू संपूर्णा दीदी का हाथ क्यों मरोड़ रहे हैं? जब संपूर्णा दीदी को दर्द हो रहा है तो जमाई बाबू उनका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दीदी के हाथों से खून भी निकल रहा है। क्यों मारा होगा जमाई बाबू ने? जल्दी से संपूर्णा दीदी को पट्टी करनी होगी और मामी से शिकायत भी कि पास ना आने दे जमाई बाबू को संपूर्णा दीदी के। जैसे तय किया था भौमिक बाबू, शराब के कारखाने के सारे कागजात तैयार हैं। मैंने साइन कर दिए, बस आप अपने साइन कर दीजिए तो दोस्ती की एक नई शुरुआत हो जाए। कोई ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। क्या हुआ भौमिक बाबू, आप साइन करते हुए रुक क्यों गए? मुझे नहीं लगता ये करार मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मुनाफा ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा। पर भौमिक बाबू, सारी शर्तें वैसी ही हैं जो पहले तय हुई थी, कुछ नहीं बदला। मेरी नजर से देखिए मिस्टर बिनोय रॉय चौधरी, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तब अलग बात थी, अब अलग बात है। तब मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं था और अब नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है। पर निराश ना हुई है बिनोय बाबू, पड़ोसी हैं, दोबारा मिलेंगे और क्या पता व्यापार भी हो जाए दोबारा। मामी, मामी,
दिखाई देता है? तो देख नहीं सकती कि मैं काम कर रही हूँ? जा यहाँ से। बहुत जरूरी बात है मम्मी। मुझे तेरी बड़बड़ नहीं सुननी है। तेरे पास तो काम है नहीं, मेरे पास काम है, मुझे करने दे। किससे बताऊं कि संपूर्णा दीदी के साथ क्या हुआ? मामा, मामा। मालूम है तुझे पसंद है, पर ये जमाई बाबू के लिए, तू उसके बाद खा लेना, ठीक है? अरे ये भुक्कर है, इसका मौन कभी नहीं भरेगा, पूरी हांडिया साफ कर देगी। तुम जाओ अंदर। अब किससे बताऊं? ना मामा सुन रहे ना मामी। माँ को बताती हूँ, माँ हर बात सुनती है। माँ, तेरी माँ पानी भरने गई है। माँ ने बताया था पर मैं भूल गई। क्या हुआ बोंदिता? कितनी परेशान हूँ मैं, पर यहाँ चिंता किसे है मेरी? कौन सुने मेरी बात? किसको बताऊँ कि मैं कितनी परेशान हूँ? भाग रही हूँ इधर से उधर, पाँव दुख रहे हैं, पर किसी के पास है मेरी बात सुनने का समय? हांडिया भर रसगुल्ले थे मेरे सामने, पर छुआ क्या मैंने? चाशनी तक नहीं लगाई मुंह से। सहेलियाँ बोली इमली तोड़ते हैं, कितना मन था मेरा, पर तोड़ी क्या मैंने? हालत देखो क्या हो गई है मेरी परेशानी से। 2 घुट पानी भी नहीं पिया है मैंने, पर किसी के पास समय है मेरी बात सुनने का? मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है। कोई मेरी बात सुनेगा? रोने से परेशानी दूर हो जाएगी? मुझे बताना चाहती हो अपनी परेशानी? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ? और कर पाया तो मदद भी कर दूंगा। आप मदद करेंगे मेरी? हाँ, आप नहीं तो और कौन करेगा? आप जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। आपने कहा था माँ को लेने आओगे, तो आ गए मेरे साथ। मेरे गुणगान बाद में गा लेना, अभी अपनी परेशानी कहोगी तो सही नहीं होगा। परेशान मैं हूँ, पर परेशानी में संपूर्णा दीदी है। संपूर्णा दीदी को किसने परेशान किया? जमाई बाबू। मैंने कब परेशान किया संपूर्णा को? आप अकेले हैं क्या जमाई बाबू? तो सौरभ? हाँ, वो वाले जमाई बाबू। मेरी संपूर्णा दीदी को जमाई बाबू से बचा लोगे ना बती बाबू? मेरी दीदी बहुत भोली है, पर जमाई बाबू एकदम दुष्ट है। उनको अच्छा पति नहीं मिला मेरी तरह। अब क्या होगा मेरी दीदी का दुर्गा माँ? पर किया क्या सौरभ ने? मारपीट की दीदी के साथ, हाथ मरोड़ा उन्होंने संपूर्णा दीदी का। ये कोई अच्छे पति के लक्षण है? गुस्सा तो आप भी करते हैं, पर हाथ उठाते हैं क्या? क्या कह रही हो? मैं नहीं मान सकता कि सौरभ ऐसा करेगा संपूर्णा के साथ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काली नहीं होती मेरी जीभ अगर मैं झूठ बोलती तो। मामा, मामी, माँ और मैं यही सोचते थे कि जमाई बाबू बहुत अच्छे हैं, पर हम सब गलत निकले। पत्नी को मारने वाला पति अच्छा हो सकता है क्या? अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो चोट का निशान देख लेना, संपूर्णा दीदी के हाथ पर है। खून निकल आया था दीदी के हाथ से। पता है आपको, मामी ने भी हमेशा मुझे मारा है, पर संपूर्णा दीदी को कभी नहीं छुआ। पर जमाई बाबू ने क्यों चोट पहुंचाई दीदी को? बोलो ना पति बाबू। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं बात करता हूँ सौरभ से। और उसने गलती की है तो दंड तो मिलेगा उसे, ठीक है? जमाई बाबू कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे ना दीदी को? कभी नहीं। ऐसा दंड दोगे ना? हाँ, अब तुम रोना बंद करो।
विश्वास नहीं होता कि सौरभ अपनी पत्नी पे हाथ उठा सकता है, पर बौंदिता झूठ कहेगी क्या? बात तो करनी होगी सौरभ से, पर सबके बीच में करूं कैसे? हाथ पेट भरे नहीं, जी भरे तब रुके जामाई बाबू। आपकी रसोई जैसी बराबरी तो नहीं कर पाए, पर हमसे जो बन पड़ा हमने किया। बौंदिता, जामाई बाबू सूखा खाएंगे क्या? पानी डाल। सिर्फ जमाई बूजी खाओगे क्या? कब डांटोगे जमाई बाबू को? मेरी तरफ से भी मरोड़ना उनका काम। सारी पानी उधर ही डाल देगी, इधर आ, पानी दे। सौरभ, संपूर्णा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अनिरुद्ध बाबू, भजन सुनने में और भोजन खाने में देर करना चाहिए कभी। पहले भोजन कर लीजिए। संपूर्णा, भात लेके आ। संपूर्णा, ये चोट कैसे लगी हाथ पे? जो तुमने किया उसके बाद ये खाना तुम्हारे गले से नीचे उतरेगा सौरभ? ये खाना, ये प्यार, ये सम्मान, इसके लायक भी हो तुम? तुम इतने बेशर्म हो जाओगे सोचा न था कभी। अपना दोस्त कहते शर्म आ रही है मुझे। अपने पत्नी के रक्षक हो या भक्षक? जिस विश्वास से इन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दी, उस विश्वास को तोड़ते शर्म नहीं आई तुम्हें? सच में अपना जमाई बनाकर इन्होंने गलती की तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हो अनिरुद्ध बाबू? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इनके जमाई बनने लायक नहीं? बहुत बुरा किया आपने संपूर्णा दीदी के साथ। मैंने? क्यों? डर लग रहा है ना जमाई बाबू? जैसे संपूर्णा दीदी को डर लग रहा था आपसे, तब आपने नहीं सुनी इनकी। अब हम सुनेंगे क्या आपकी? तैयार हो जाइए आप पति बाबू से दंड लेने के लिए। कैसा दंड? मैंने किया है संपूर्णा के साथ? कोई गलती बताए मेरी? हाँ अनिरुद्ध बाबू, उन्होंने कुछ नहीं किया। डरने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं साथ हूँ अब आपके। सब बता दिया मैंने पति बाबू को। अब देखना, अच्छे से दंड देंगे दुष्ट जमाई बाबू को। दुष्ट तो तू है। कोई बात करता है जमाई बाबू से ऐसे? गलती की हो तो 100 कोड़े मार लीजिए मुझे, पर भगवान के लिए ये तो बता दीजिए कि क्या गलती है मेरी। क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या जरूरत थी? पति ने हाथ उठाया तो चुपचाप मार नहीं खा सकती थी? अरे क्या कर रही हैं आप? अपनी बच्ची को अत्याचार सहना सिखा रही हैं। सिर्फ औरतों पे हाथ क्यों उठाना सौरभ? मुझसे लड़के दिखा। क्या हुआ सौरभ? दिखा अपनी ताकत मुझे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? डर लग रहा है? जवाब मिलेगा। उठाना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है।